नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं आपके साथ मसूरी से नितेश नियाल। बात करेंगे लगातार जिस तरीके से पूर्व में मसूरी को लेकर जो है वो भ्रांतियां चल रही थी कि मसूरी मॉल रोड उखड़ गई है या मसूरी में जो है स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहाड़ों की रानी मसूरी से दोबारा से जो है वो पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और यहाँ पर जो है वो मसूरी मॉल रोड में थोड़ा बहुत कार्य चल रहा था, जो कि अब जो है वो लगभग संपन्न हो चुका है और बहुत जल्द ही जो है वो उसका सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन मसूरी के निकटवर्ती क्षेत्रों में कई जगह जो है वो ऐसी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी जगह हैं जहां पर जो है वो मन प्रफुल्लित हो जाता है। और ऐसी ही जगह हम आज आपको जो है लेकर आए हैं। हम यहां पर जो है जिस जगह पर खड़े हैं इसे कहते हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट। अभी जॉर्ज एवरेस्ट जो है वो ऊपर है और ये इसका जो है ये पहला पड़ाव है। और इसके पहले पड़ाव में ही आँखों को जो है वो हरियाली से जो ठंडक मिलती है, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगा कि ज़रा दिखाने का प्रयास करें कि पीछे से जो है वो कितना अच्छा सुंदर यहाँ पर जो है वो नज़ारा है। ये हरियाली भरे जो है ये मैदान हैं, ये यहाँ पर जो है वो लंबे लंबे सुंदर वृक्ष हैं और यहाँ पर जो है वो पर्यटक भी आते हैं। और साथ के साथ जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर जो है प्री वेडिंग शूट कराते हैं, वो कभी अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। और यहाँ पर जो है वो आकर पूरी जितनी भी नीचे जो है वो आप देख सकते हैं कि गंदगी, मच्छर, बदबू, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुकून प्राप्त होता है वो अपने आप में एक अलौकिक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो है वो हम जॉर्ज एवरेस्ट जो जाने का रास्ता है उस पर हम जो है वो एंट्री हमने कर ली है। और ये कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का ये पैदल का जो है रास्ता है, जहाँ पर जो है आप ट्रैकिंग के माध्यम से, वॉकिंग के माध्यम से जा सकते हैं। और वॉकिंग करने में यहाँ पर कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि रास्ता जो है आप देख सकते हैं कि पर्यटन विभाग के द्वारा रास्ता काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर बना दिया गया है। और पहले यहाँ पर किसी दौर में बहुत उबड़ खाबड़ रोड जो है वो हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में ये रोड बहुत ही सुंदर बनी है। साइडों में जो है वो पूरी जहाँ तक जो है वो पूरी रेलिंग लगी हुई है। सुरक्षा का जो है वो पूरा ध्यान यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा रखा गया है। और साथ के साथ जो है वो इस ट्रैक को करने में अलग ही आनंद आता है, क्योंकि जहाँ जो है वो बाहर धूप लगी है, यहाँ पर जो है इस रास्ते में दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं और आप हरियाली की छांव में रहते हुए और यहाँ पर जो है वो आराम से आप ट्रैक कर सकते हैं। आगे दिखाते हैं आपको किस प्रकार से हुआ है जॉर्ज एवरेस्ट का विकास। तो जैसा कि हमने आपको बताया, हम जो है वो जॉर्ज एवरेस्ट पहुंच चुके हैं। और कल यहाँ पर उत्तराखंड सरकार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज यहाँ पर आए थे, जिनके द्वारा यहाँ पर एयर सफारी का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। अब जो है यहाँ पर उन्होंने कहा है कि चार धाम के साथ साथ जो है अन्य राज्यों के लिए, अन्य प्रदेशों के लिए, अन्य जगहों के लिए जो है वो यहाँ पर हेली सेवा जो है वो दी जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है वो सामने पे हमारे ये सर जॉर्ज हाउस है, जो जिसको कि रेनोवेट करके दोबारा से नया बनाया गया है। और साथ के साथ ही जो है मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि ये जितनी भी पीछे जो घास लगी है, जो ग्राउंड बना है, ये पर्यटन विभाग के द्वारा जो है लगातार पिछले 1.5-2 सालों से ये बनाया गया है। और प्रयास किया गया पर्यटन के द्वारा कि यहाँ पर हेली सेवा से लेकर और साथ साथ जो है वो जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिल सके और साथ साथ यहाँ पे गंदगी ना हो, इसका भी परिपूर्ण जो है वो ध्यान रखा गया है। अब हम जो है वो पीछे का नज़ारा जो है आप देख सकते हैं कि पूरा ग्राउंड किस तरीके से बना है, किस तरीके से इसमें हरी घास लगी है। और यहाँ पर दुकानों को भी जो है मैंने इस तरीके से जो है वो लगाया गया है। यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट की जो है वो सुविधा है पर्यटकों के लिए। और साथ साथ यहाँ पर जो है सफाई की भी सुचारू व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। साथ साथ अब हम आपको दिखाएंगे सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, जहाँ पर जो है वो फोटोग्राफी जो कि पहले हाथों के द्वारा नक्शे बनाए जाते थे और कैसे यहाँ पर जो है सर जॉर्ज ने इस जॉर्ज एवरेस्ट को जो है नापा था और इसको जो है किस यंत्रों से नापा था, उसको हम जो है आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर पूरे भारत को दर्शाया गया है, किस प्रकार से पूरा भारत है। और साथ में साथ जो है वो भारत के टॉप में अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे हिमालय क्षेत्रों को भी मेंशन किया गया है कि कहाँ कहाँ पर हमारे हिमालयास हैं, इसको जो है दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। साथ ही तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे यहाँ पर स्कैनर के माध्यम से परिपूर्ण जानकारी, आप किसी भी सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर स्कैनर लगा हुआ है, आप उस स्कैनर को जो है स्कैन कर सकते हैं और उस विषय के बारे में परिपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वैसा जो है वो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर जो है वो पॉइंट बनाए गए हैं, इनसे आप जो है एक इमेज देख सकते हैं। और आप इमेज जब देखोगे तो इमेज की जो है जो परिपूर्ण जानकारी है वो यहाँ पर जो है वो दर्शाई गई है। तो यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये बोर्ड लगाए गए हैं। तो जितनी इमेज होगी उसके बारे में उतनी जो है वो जितनी जानकारी प्रोवाइड करवा सकते थे, तो उतना ये प्रयास किया गया है कि हर जो है ब्लॉक में अलग अलग इमेजेस हैं और उसके बारे में अलग अलग जानकारियाँ जो है वो यहाँ पर चारों तरफ उपलब्ध करवाई गई है हर सेक्शन में। तो ये सिर्फ जो है वो घूमने के
पर्पस से नहीं, बल्कि जो है वो ये बच्चों को जानकारी देने के लिए, उनका जो है वो शिक्षा में वृद्धि करने के लिए भी कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ही सहयोग करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो एवरेस्ट से लेकर यहाँ पर जो है वो सारी जितनी हमारी पहाड़ियाँ हैं, जितनी हमारी टॉप की जो है वो पहाड़ियाँ हैं, एशिया की पहाड़ियाँ हों चाहे यूरोप की पहाड़ियाँ हों, सभी की जो है वो यहाँ पर ऊंचाइयाँ मेंशन की गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से ये एक जानकारी का जो है वो पूरा भंडार है। और साथ के साथ यहाँ पर जो है जानने का मौका भी मिलता है कि किन उपकरणों के माध्यम से, ये उपकरण आज के दौर में जो है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से ये उपकरण है। आपने जो है वो दूरबीन तो बतेरी देखी होगी, लेकिन इस दूरबीन को जरा देखिए आप, किस प्रकार की ये दूरबीन है। साथ के साथ जो है जो एक कंपास है, इस कंपास को भी देखिए आपकी आज भी जो है ये अपनी पूरी चमक जो है वो दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे जो है वो पहले मेजरमेंट किया जाता था, जैसे जो है वो पहाड़ों की जो हाइट निकाली जाती थी, तो उसमें कहीं ना कहीं जो उपकरण इस्तेमाल होते थे वो इस प्रकार के उपकरण हुआ करते थे। इनके ऊपर जो है वो टेलीस्कोप दूरबीन जो है वो लगा करती थी। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो दोनों, ये स्टैंड है, ये ट्राइपॉड है, और साथ के साथ जो है वो ये लाइट है, स्टूडियो लैंप जैसे प्रकार से जो है होते थे, तो वो ये वैसी लाइट है और ये बहुत ही अंधेरे में जो है वो कार्य करने के लिए सहयोग करती थी। और साथ के साथ आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार की जानकारी हर जगह। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके किसी भी सेक्शन में जाएंगे तो आपको इसकी जो है वो परिपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर सेक्शन में जिस प्रकार से बोर्डों के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया है, उसी प्रकार से स्कैनर लगाए गए हैं। आप जो है वो किसी भी सेक्शन में जाएंगे, स्कैनर करेंगे और स्कैन करके आपको उस विषय के बारे में परिपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ के साथ यहाँ पर जो है वो टेलीस्कोप लगे हुए हैं, जिन टेलीस्कोपों के माध्यम से दूर दूर की चीज़ों को जो है वो देखने का प्रयास किया जाता था कि दूर दूर में चीज़ें कैसी हैं और हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। वहाँ के लिए जो है वो फोटोग्राफी के माध्यम से नक्शे बनाए जाते थे, क्योंकि पहले के नक्शे जो है वो हाथों से बनते थे और उसमें काफ़ी समय भी लगता था, मेहनत भी लगती थी। लेकिन जो उस समय के टेक्नोलॉजी, उस समय का जो नॉलेज था, जो है राधानाथ श्रीधर जी ने जो है वो जो अब अहम योगदान यहाँ पर दिया है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं अलौकिक है। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर जो है वो सैटेलाइट कैसे जो है वो कनेक्ट होती है आप पृथ्वी से। आप ये देख सकते हैं पीछे पृथ्वी जो है वो बनाई गई है और यहाँ पर जो है वो टैब भी लगाए गए हैं कि अगर किसी को किसी प्रकार की जानकारी चाहिए होती है तो बोर्ड, स्कैनर, साथ के साथ टैब भी जो है वो आपको इस पूरे जो ब्रह्मांड, इसको संसार जो यहाँ पर जो दिखाया गया है, जो पृथ्वी यहाँ पर दिखाई गई है, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है हमारा, लेकिन पृथ्वी जो है वो जो दिखाई गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या क्या है, क्या क्या रहस्य हैं, तो यहाँ से जो है वो इस पे लाइट पड़ेगी और उसके बाद इसमें पूरी इसकी जानकारी परिपूर्ण तरीके से दी जाएगी। साथ के साथ जो है वो पीछे जो बोर्ड लगा है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें पूरी जानकारी किस प्रकार से दी गई है। पूरा देखिए आप कि व्हाट आर द जीएनएसएस सिस्टम, तो पूरा जीएनएसएस सिस्टम जो है वो यहाँ पर समझाया गया है कि इस सिस्टम क्या है। इसको लेकर आपको यहाँ पर आना होगा और आपको अपना समय देना होगा, तब जाके आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये ऐसे जो है वो लांबा होते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में जो है वो पंडित होते हैं, वैसे ही जो है वो तिब्बतन धर्म में लांबा होते हैं। और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ज़रा दिखाएं, यहाँ पर जो है वो ये पहले जो तिब्बतन प्रणालियाँ थी, जो तिब्बती समुदाय थे, तो उनके जो स्कूल हैं, उनके घर हैं, उनके हर जगह का जो है वो रहन सहन, उनका पहनावा और उनके घरों का जो है वो स्ट्रक्चर भी अलग होता था। तो किस प्रकार के आर्किटेक्ट जो है वो आपने कई पिक्चरों में, जो चाइनीज़ पिक्चर है उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है वो उनके घर आवास होते हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन को जरा पास आके इसको दिखाएं कि क्या है वो ये यहाँ पर एक दिखाया गया है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये कोई स्कूल या गुरुकुल ही रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है, किन किन लोगों का इसको बनाने में योगदान रहा है, कैसे ये जो है बनाया गया है, क्या कुछ साधन, क्या कुछ उपकरण जो है वो यहाँ पर रहे थे और किस तरीके से जो है वो गांव के लोगों की सहायता लेकर, यहाँ पर जो है वो तिब्बतियों की सहायता लेकर, यहाँ पर जो है वो आम जन की सहायता लेकर जो है वो इस पूरे मेजरमेंट को किया गया था। और कैसे कैसे उपकरण थे, हमने उपकरण भी आपको दिखाने का प्रयास किया और हमने जो है वो प्रयास किया कि हम आप तक ये पूरी जानकारी उपलब्ध। तो आज हमने प्रयास किया कि हम आपको दिखा पाएं कि मसूरी के साथ साथ कितने और सुंदर सुंदर पर्यटक स्थल जुड़े हुए हैं, जैसे कि जॉर्ज एवरेस्ट, क्लाउड एंड, कंपनी गार्डन, लाल टिब्बा,
हाथी पांव जैसे कई जो है सुंदर स्थान यहाँ पर हैं। और मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि ये जॉर्ज एवरेस्ट न सिर्फ जो है घूमने के उद्देश्य से बल्कि ज्ञान के उद्देश्य से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सर जॉर्ज एवरेस्ट की जीवनी के बारे में, सर जो है वो राधानाथ श्रीधर के बारे में, उनके बारे में परिपूर्ण जानकारी रखी गई है और किस प्रकार के जो है वो संसाधनों से उन्होंने पहाड़ों की दूरी नापी, उन्होंने जो है वो पहाड़ों की ऊंचाई नापी, उसको जो है वो पूरी तरीके से दिखाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले का जो है वो सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कैसा था और अब का सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कैसा है। इसको जो है पर्यटन विभाग के द्वारा बहुत ही सुंदर बनाया गया है और अब जो है वो एक निजी कंपनी को हस्तांतरित भी कर दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पीछे देखिए कितना सुंदर ये गार्डन है और कैसे यहाँ पर बैठकर जो है वो पर्यटक लुत्फ ले रहे हैं। ये सुंदर देखिए गार्डन में सुंदर जब हवा चल रही है तो अपने आप को बहुत सुकून मिल रहा है, जहाँ पर लोग जो है वो एसी और पंखे में भी जो है वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पर ये पहाड़ों के सुंदर वादियों में बहुत ही आनंद आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहीं से जो है वो जॉर्ज एवरेस्ट जाने का रास्ता है, यहाँ से कच्चा मार्ग जाता है और आपको पैदल जो है वो जॉर्ज एवरेस्ट जाना होता है। और ये है ऊपर जो है वो जॉर्ज एवरेस्ट की चोटी, जहाँ पर जो है वो लोग ट्रैक के माध्यम से जाते हैं। ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर का जो है ये रास्ता है और यहाँ पर आप जो है वो आराम से जा सकते हैं अगर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो हमने आपको प्रयास किया कि जो है वो आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर जो है वो अपने समय को जो है आपका समय यहाँ पर बर्बाद नहीं होगा बल्कि समय का जो है वो परिपूर्ण इस्तेमाल होगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर जो है वो सुंदर वादियाँ और सुंदर नज़ारा है और साथ के साथ आपको जो है वो एजुकेशन का भी जो है वो मौका मिल रहा है। और पुराने किस प्रकार के इक्विपमेंट्स होते थे, क्योंकि ये भारत का, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भारत का जो है वो पहला कोरियोग्राफी जो है वो म्यूजियम है और इसको देखने के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी अवश्य आइए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नितेश सुनियाल, UK 24/7 न्यूज़ मसूरी।